क्या आप भी हर महीने सर्दी, जुकाम, बुखार, गले का संक्रमण, पेट खराब, कमजोरी या किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं? दवा लेने के बाद कुछ दिन ठीक रहते हैं, लेकिन फिर वही समस्या वापस आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इम्यूनिटी सच में कमजोर है या हमारी रोज की आदतें हमें बार-बार बीमार बना रही हैं? आयुर्वेद, विशेषकर चरक संहिता, इस सवाल का बेहद रोचक जवाब देती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको चरक संहिता का एक ऐसा स्वर्णिम स्वास्थ्य नियम बताऊंगा जिसे अपनाने से आप कई सामान्य गलतियों से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है रिच भारत में। चरक संहिता के अनुसार बीमारी अचानक नहीं आती। शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब ये संकेत लंबे समय तक बने रहते हैं, तब शरीर रोगों की ओर बढ़ने लगता है। आयुर्वेद का पहला कारण है कमजोर अग्नि, यानी पाचन शक्ति। चरक संहिता कहती है कि यदि भोजन ठीक से नहीं पचता, तो उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। अधपचा भोजन आम बनाता है, जिसे अनेक रोगों का मूल कारण माना गया है। आम धीरे धीरे शरीर में जमा होकर विभिन्न अंगों के सामान्य कार्य में बाधा डाल सकता है। दूसरा कारण है विरुद्ध आहार, यानी ऐसे खाद्य पदार्थों का मेल जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। बार बार जंक फूड, अत्यधिक तला हुआ भोजन, बहुत अधिक मीठा, जरूरत से ज्यादा ठंडे पेय और अनियमित खान पान शरीर का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। तीसरा कारण है भूख से अधिक खाना या बिना भूख के खाना। आज बहुत से लोग केवल समय देखकर या स्वाद के लिए खाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन तभी करें जब वास्तविक भूख महसूस हो। लगातार कुछ न कुछ खाते रहने से पाचन अग्नि कमजोर पड़ सकती है। चौथा कारण है अपर्याप्त नींद। देर रात तक मोबाइल चलाना, कम सोना या अनियमित दिनचर्या शरीर की मरम्मत की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अच्छी नींद शरीर को स्वयं संतुलित होने का अवसर देती है। पांचवां कारण है मानसिक तनाव। चरक संहिता मन और शरीर को एक दूसरे से जुड़ा मानती है। लगातार चिंता, क्रोध, भय और नकारात्मक सोच शरीर की कार्यक्षमता पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए केवल शरीर ही नहीं, मन का संतुलन भी आवश्यक है। छठा कारण है ऋतुचर्या का पालन न करना। हर मौसम में शरीर की जरूरतें बदलती हैं। गर्मियों में ठंडक देने वाला भोजन, बरसात में हल्का भोजन और सर्दियों में पौष्टिक भोजन अधिक उपयुक्त माना गया है। यदि हम हर मौसम में एक जैसी आदतें रखें, तो शरीर जल्दी असंतुलित हो सकता है। अब सवाल है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। सबसे पहले ताजा, घर का बना और संतुलित भोजन करें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, मूंग दाल और सीमित मात्रा में घी भोजन का हिस्सा बनाइए। भोजन को आराम से बैठकर और अच्छी तरह चबाकर खाइए। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट टहलें। हल्का योग और प्राणायाम शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माने गए हैं। पर्याप्त पानी पिए, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से बचें। रात को समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। यदि संभव हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। आयुर्वेद मानता है कि नियमित दिनचर्या शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। बार बार थकान, भूख कम लगना, अपच, कब्ज, गैस या लगातार सर्दी जुकाम इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उस स्वर्णिम नियम की, जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। चरक संहिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भोजन तभी करें जब पिछला भोजन पूरी तरह पच चुका हो और स्वाभाविक भूख महसूस हो। बिना भूख के बार बार खाना पाचन अग्नि को कमजोर कर सकता है और यही आगे चलकर कई समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आप केवल इस एक नियम को ईमानदारी से अपनाना शुरू कर दें, तो यह आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। याद रखिए, आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार नहीं,
बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। सही भोजन, संतुलित दिनचर्या, शांत मन और मजबूत पाचन, यही स्वस्थ जीवन की वास्तविक नींव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और रिच भारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। नमस्कार।